हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। मैं पीक नॉलेज 2 में आप सभी का स्वागत है। चलिए यहाँ पे तुलना सूचक वाक्य से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को यहाँ पे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। बहुत से बच्चे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या है, तो आप ध्यानपूर्वक इसको देखिए और समझिए। तो यहाँ पे तीन तीन सेंटेंसेस हमने लिया हुआ है। पहला सेंटेंस यहाँ पे है, रीता से अधिक अच्छी और कोई औरत नहीं हो सकती। दूसरा, इस पुस्तक से अधिक उपयोगी और कोई पुस्तक नहीं हो सकती। तीसरा, उससे अधिक धनी और कोई लड़का नहीं हो सकता। तो ऐसे वाक्यों में एक की तुलना बहुतों से की जाती है। एक की तुलना जो है बहुतों से की जाती है, और यह बोध होता है कि एक में गुण की मात्रा सबसे अधिक है। एक में जो है गुण की मात्रा सबसे अधिक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उसके बाद से मैं इसको समझाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे और देखेंगे। ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज आपको नहीं है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक आप देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे रूल ऑफ ट्रांसलेट यानी पहले क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से कैन नॉट बी, सब में यहाँ पे है हो सकती, हो सकती, हो सकती, हो सकता। तो कैन नॉट बी, उसके बाद से कंपैरेटिव डिग्री को रखते हैं, उसके बाद से देन को रखते हैं, उसके बाद से नाउन या प्रोनाउन को हम रखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है और कोई औरत, और कोई की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। याद रखिएगा कि और कोई की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, और कोई औरत नहीं हो सकती है। तो पहले हम बनाएंगे पहले पहले हम बनाएंगे कि और कोई औरत नहीं हो सकती है। पहले हम बनाएंगे और कोई औरत नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे और कोई की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, बल्कि ए वोमैन लिखेंगे। ए वोमैन। तो यहाँ पे पहले को बनाते हैं, तो ए वोमैन कांट बी, ए वोमैन कांट बी, और कोई औरत नहीं हो सकती है। कांट बी क्या नहीं हो सकती है, अधिक अच्छी। तो यहाँ पे अच्छा का क्या होता है, अच्छा का गुड होता है, और इसका कंपैरेटिव डिग्री, गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है। तो बेटर हो जाएगा, बेटर कंपैरेटिव हो गया बेटर आपका। उसके बाद से देन का यूज करेंगे, उसके बाद से नाउन, किससे अधिक अच्छी, रीता से अधिक अच्छी। तो रीता से अधिक अच्छी, तो यहाँ पे रीता नाउन है, तो यहाँ पे रीता को हम रखेंगे, ए वोमैन कांट बी बेटर देन रीता। रीता से अधिक अच्छी और कोई औरत नहीं हो सकती है, और कोई औरत नहीं हो सकती है। पहले हम बनाएंगे और कोई औरत नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है, अधिक अच्छी, बेटर देन किससे अधिक अच्छी, तो रीता से अधिक अच्छी। तो ए वोमैन कांट बी बेटर देन रीता। दूसरे को हम बनाते हैं यहाँ पे, इस पुस्तक से अधिक उपयोगी और कोई पुस्तक नहीं हो सकती। और कोई की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, ए बुक कांट बी, ए बुक कांट बी
ए बुक कांट बी, और कोई पुस्तक नहीं हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, अधिक उपयोगी, अधिक उपयोगी। तो उपयोगी का होता है यूजफुल, और कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे हम तो हो जाएगा मोर यूजफुल, मोर यूजफुल, मोर यूजफुल। उसके बाद से कंपैरेटिव हो गया मोर यूजफुल, उसके बाद से देन का यूज करेंगे, देन इस पुस्तक, तो यहाँ पे केवल दिस का यूज कर देंगे, केवल दिस से ही पता चल जाएगा कि इस यहाँ पे बुक का यूज हुआ है। चाहे तो आप यहाँ पे बुक का यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बुक का यूज हुआ है, यहाँ पे बुक का यूज हुआ है, यहाँ पे दिस यह भाव प्रकट कर देता है कि यहाँ पे पुस्तक से तुलना की जा रही है। तो केवल दिस आप रख सकते हैं या दिस बुक भी रख सकते हैं। तो ए बुक, इस पुस्तक से अधिक उपयोगी और कोई पुस्तक नहीं हो सकती है। पहले बनाएंगे और कोई पुस्तक नहीं हो सकती है, तो और कोई की अंग्रेजी हम नहीं रखते हैं, और कोई की अंग्रेजी हम नहीं रखते हैं। सबसे पहले हम ए का यूज करते हैं, ए बुक कांट बी, ए बुक कांट बी। उसके बाद से अधिक उपयोगी, अधिक उपयोगी, तो इसको इसका कंपैरेटिव हम बनाएंगे, कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर यूजफुल हो जाएगा, और इस पुस्तक से अधिक उपयोगी देन दिस, देन दिस। तीसरा, उससे अधिक धनी और कोई लड़का नहीं हो सकता, उससे अधिक धनी और कोई लड़का नहीं हो सकता। और कोई की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, और कोई की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, तो हम क्या रखेंगे, ए बॉय, ए बॉय, ए बॉय कांट बी, ए बॉय कांट बी, ए बॉय कांट बी, और कोई लड़का नहीं हो सकता अधिक धनी है। अधिक धनी कंपैरेटिव बनाएंगे हम तो रिचर हो जाएगा, रिचर देन, रिचर देन, देन का यूज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री रिचर हो गया, उसके बाद से देन का यूज करेंगे, देन का यूज करेंगे, रिचर देन उससे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन ही। यहाँ उससे से मतलब यानी किसी लड़के से मतलब है, किसी लड़के से मतलब है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है उससे अधिक धनी और कोई लड़का नहीं हो सकता, यानी उस लड़के से अधिक धनी और कोई लड़का नहीं हो सकता है। तो ए बॉय कांट बी रिचर देन ही हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। दूसरा रूल इसका, ये तो पहला रूल हो गया आपका, पहला रूल, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से कांट बी, उसके बाद से कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद से देन का यूज करते हैं, उसके बाद से नाउन या प्रोनाउन का यूज हम करते हैं। दूसरा तरीका इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरे तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं, दूसरे तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। तो उसके लिए रूल ऑफ ट्रांसलेट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, नो का यूज सबसे पहले करेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट को रखेंगे, सबसे पहले नो का यूज करेंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद से कैन बी का यूज करेंगे, उसके बाद से कंपैरेटिव डिग्री को रखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री को रखेंगे, उसके बाद से देन का यूज करेंगे, उसके बाद से नाउन या प्रोनाउन का यूज हम करेंगे। यानी सबसे पहले हम नो का यूज करेंगे, बनाएंगे हम और कोई औरत नहीं हो सकती, तो नो ओ मैन, नो और कोई औरत नहीं हो सकती, तो लिखेंगे नो ओ मैन, पहला बनाएंगे हम, नो ओ मैन कैन बी, नो ओ मैन कैन बी, यानी कोई औरत नहीं, कोई औरत नहीं हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, अधिक अच्छी, अधिक अच्छी, कैन बी बेटर, अधिक अच्छी, गुड, बेटर, कंपैरेटिव बेटर हो जाएगा, बेटर देन, किससे, बेटर, रीता से,
नो वोमैन कैन बी बेटर देन रीता। नो वोमैन कैन बी बेटर देन रीता। इसी तरह से दूसरे को हम बनाते हैं यहाँ पे। दूसरा, इस पुस्तक से अधिक उपयोगी और कोई पुस्तक नहीं हो सकती है। पहले बनाएंगे और कोई पुस्तक नहीं हो सकती है। नो बुक, नो बुक, नो बुक कैन बी, नो बुक कैन बी मोर यूजफुल। नो बुक कैन, नो बुक यहाँ पे लिखेंगे नो बुक, उसके बाद से कैन बी का यूज करेंगे। नो बुक कैन बी मोर यूजफुल। यूजफुल उपयोगी, कंपैरेटिव हमको बनाना है तो कंपैरेटिव बनाने के लिए यूजफुल से पहले मोर का यूज करेंगे, मोर यूजफुल हो जाएगा। मोर यूजफुल, नो बुक कैन बी मोर यूजफुल देन दिस। इस पुस्तक से यहाँ दिस हो गया, देन दिस। नो बुक कैन बी मोर यूजफुल, नो बुक कैन बी मोर यूजफुल देन दिस। तीसरे को बनाते हैं यहाँ पे। उससे अधिक धनी और कोई लड़का नहीं हो सकता। पहले बनाएंगे और कोई लड़का नहीं हो सकता, यानी नो बॉय। नो बॉय कैन बी, नो बॉय कैन बी, नो बॉय, नो बॉय, नो उसके बाद से सब्जेक्ट को रखेंगे नो बॉय, उसके बाद से कैन बी का यूज करेंगे। कैन बी, कोई लड़का नहीं, कोई लड़का नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? कोई और कोई लड़का नहीं हो सकता है। अधिक धनी, अधिक धनी, तो रिच का कंपैरेटिव यहाँ पे रिचर होगा। रिचर, रिचर देन, रिचर देन, उससे, उससे तो यहाँ ही हो जाएगा। नो बॉय कैन बी रिचर देन ही। ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे वाक्यों का भावानुवाद इस प्रकार भी हो सकता है। कैसे? यानी द लाइक्स का यूज करते हैं, उसके बाद से ऑफ का यूज करते हैं, उसके बाद से नाउन या प्रोनाउन का यूज करके हम बनाते हैं। जैसे एक एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, उनके जैसे बिरले ही पाए जाते हैं, पाए पाए जाते हैं। उनके जैसे बिरले ही पाए जाते हैं। तो इस तरह के वाक्यों को, उनके जैसे बिरले ही पाए जाते हैं, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? पाए जाते हैं, रेयरली। अब ये आपका पैसिव वॉइस में हो गया। उनके जैसे बिरले ही पाए जाते हैं, तो ये पैसिव वॉइस में हो गया। तो सबसे पहले द लाइक्स का यूज करेंगे। सबसे पहले द लाइक्स का, यानी उनके जैसे, उनके, उनके जैसे, उनके जैसे। तो द लाइक्स ऑफ, द लाइक्स ऑफ हिम, द लाइक्स ऑफ हिम, द लाइक्स ऑफ हिम, उनके जैसे, उनके जैसे, उनके जैसे। द लाइक्स, द लाइक्स, द लाइक्स, उसके बाद से ऑफ का यूज करेंगे। द लाइक्स, उसके बाद से ऑफ का यूज करेंगे, उसके बाद से नाउन या प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हिम हो जाएगा, किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है। हिम आर, पाए जाते हैं, तो यहाँ पे आर का यूज करेंगे। द लाइक्स ऑफ हिम आर, विरले ही पाए जाते हैं, तो विरले ही का मतलब क्या? रेयरली। विरले ही की इंग्लिश होती है रेयरली। तो रेयरली और फाइंड का
थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तो फाउंड हो जाएगा, तो रेयरली फाउंड, रेयरली रेयरली फाउंड। द लाइक्स ऑफ हिम, उनके जैसे बिरले ही पाए जाते हैं। द लाइक्स ऑफ हिम आर रेयरली फाउंड, रेयरली फाउंड। इसी तरह से एक दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं। इसी सेंटेंस को, जैसे उषा के टक्कर की औरत आपको नहीं मिल सकती। उषा के टक्कर की औरत आपको नहीं मिल सकती, नहीं उषा के टक्कर की औरत आपको नहीं मिल सकती। उषा के टक्कर की औरत आपको नहीं मिल सकती, यानी आप नहीं पा सकते हैं। आप नहीं, उस आपको नहीं मिल सकती का मतलब क्या? आपको नहीं मिल सकती है का मतलब क्या? यानी आप नहीं पा सकते हैं। तो पहले बनाएंगे आपको नहीं मिल सकती है या आप नहीं पा सकते हैं। यू कैन नॉट फाइंड, यू कैन नॉट फाइंड, आपको नहीं मिल सकती है, पहले इतना बनाएंगे, आपको नहीं मिल सकती है तो यू कैन नॉट फाइंड, यू कांट फाइंड, फाइंड। आपको नहीं मिल सकती है उषा के टक्कर की औरत, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यानी उषा के टक्कर की, तो द लाइक्स, टक्कर की, यहाँ पे द लाइक्स ऑफ का यूज होगा। द लाइक्स ऑफ उषा, द लाइक्स ऑफ, उसके बाद से नाउन उषा। द लाइक्स, लाइक्स ऑफ उषा, उषा के टक्कर की औरत आपको नहीं मिल सकती। यू कांट फाइंड द लाइक्स ऑफ उषा। इस तरह से हम बनाते हैं। चलिए इसके बाद से कुछ और सेंटेंसेस को हम लेते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो चलिए आगे दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को हम यहाँ पे देखते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं यहाँ पे। वह सबसे अच्छा लड़का नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो अवश्य है। दूसरा है, वह महिला सबसे अधिक धनी नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो है ही। तो ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं, ऐसे वाक्यों के दो भाग होते हैं। और हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ऐसे वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। वन ऑफ, वन ऑफ, वन ऑफ द का यूज करते हैं, वन ऑफ द। उसके बाद से सुपरलेटिव डिग्री, वन ऑफ द के बाद सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। उसके बाद से प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। उसके बाद से हम इफ का यूज करते हैं, इफ। उसके बाद नॉट और द, आर्टिकल द का यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पहले, और फिर सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पे, उसके बाद से वन ऑफ द,
यानी पहले सब्जेक्ट उसके बाद से वर्ब को रखते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को, उसके बाद से वन ऑफ द, उसके बाद से सुपरलेटिव डिग्री को रखते हैं, उसके बाद से प्लूरल नाउन को रखते हैं, उसके बाद से इफ, नॉट, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होता है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। तो इफ, नॉट, उसके बाद से द, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। तो पहले हम बनाएंगे। तो अब यहाँ पे ये जो आया है कम से कम, तो कम से कम, तो हिंदी का, पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी का जो दूसरा भाग है, हिंदी का जो दूसरा भाग है, हिंदी का दूसरा भाग अंग्रेजी वाक्य में पहले आता है। हिंदी का दूसरा भाग जो है, दूसरा भाग, हिंदी का दूसरा भाग अंग्रेजी वाक्य में पहले आता है, और पहला भाग बाद में आता है, और पहला भाग जो है, पहला भाग बाद में आता है। और ऐसे वाक्यों के कम से कम, कम से कम, यहाँ पे कम से कम है, कम से कम, यहाँ भी कम से कम, तो कम से कम का अनुवाद नहीं होता है, कम से कम का अनुवाद नहीं करते हैं, कम से कम का अनुवाद नहीं होता है। तो वह सबसे अच्छा लड़का नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो अवश्य है। तो पहले हम बनाएंगे कि वह उनमें से एक तो अवश्य है, वह उनमें से एक तो अवश्य है। तो इसको हम बनाएंगे, यहाँ पे अवश्य आया है तो अवश्य की अंग्रेजी यहाँ पे सर्टेनली रखेंगे, अवश्य की अंग्रेजी इसमें हम सर्टेनली रखेंगे। तो पहले बनाएंगे वह है, तो ये हो जाएगा ही इज, ही इज, वह अवश्य है, ही इज सर्टेनली, ही इज सर्टेनली, सर्टेनली, उसके बाद से वन ऑफ, वन ऑफ, तो यहाँ पे कह रहा है उनमें से एक, यानी सबसे, वह सबसे अच्छा लड़का नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो अवश्य है, यानी जो सबसे अच्छे लड़के हैं उन लड़कों में से कहा जा रहा है कि यह भी जो है उन सबसे अच्छे लड़कों में से एक है, यानी इसको भी जो है सबसे अच्छा लड़का यहाँ पे बताया जा रहा है, उसको भी सबसे अच्छा लड़का बताया जा रहा है। तो यहाँ पे वन ऑफ, वन ऑफ, तो गुड, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट हो जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट बॉयज, बेस्ट बॉयज, ही इज सर्टेनली वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, यानी बेस्ट बॉयज में से एक अवश्य है, वह जो है बेस्ट बॉयज में से एक अवश्य है। उसके बाद से इफ का यूज करेंगे, इफ का यूज करेंगे, इफ नॉट, इफ नॉट द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट, इफ नॉट द बेस्ट। दूसरे को बनाते हैं हम यहाँ पे, वह महिला सबसे अधिक धनी नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो है ही, सबसे अधिक धनी नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो है ही। तो पहले बनाएंगे वह है, यानी वह महिला, उस, वह महिला, दैट लेडी, दैट लेडी, वह महिला, वह महिला, हम लिखेंगे दैट लेडी, दैट लेडी, दैट लेडी इज,
दैट लेडी इज वन ऑफ द सबसे अधिक धनी, सबसे अधिक धनी, धनी का रिच होता है और सुपरलेटिव डिग्री रिचेस्ट हो जाएगा, रिचेस्ट। तो इज वन ऑफ द रिचेस्ट, दैट लेडी इज वन ऑफ द रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट। उसके बाद इफ नॉट द रिचेस्ट, if not the richest, not the richest। इस टाइप के बहुत से सेंटेंसेस हो सकते हैं। जैसे कुछ सेंटेंसेस मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, आप उसको नोट कर लेंगे, ठीक है, और उसको इसी तरह से आप उसको बनाएंगे। जैसे पहला सेंटेंस आप नोट कर लें, यह सबसे अधिक उपयोगी किताब नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो अवश्य है। यह सबसे अधिक उपयोगी किताब नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो अवश्य है। दूसरा नोट कर लें आप, सबसे वह सबसे बलवान आदमी नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो है ही। वह सबसे बलवान आदमी नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो है ही। तीसरा नोट कर लें आप, वह सबसे सुंदर औरत नहीं, वह सबसे सुंदर औरत नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो अवश्य है। फोर्थ, वह सबसे बुद्धिमान लड़का नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो अवश्य है। फिफ्थ, वह सबसे बहादुर लड़की नहीं तो कम से कम उनमें से एक तो है ही। ये 5 सेंटेंसेस। चलिए इसके बाद से दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे हम बनाते हैं। चलिए यहाँ पे पसंद या नापसंद सूचक वाक्य को देखते हैं। पसंद या नापसंद सूचक वाक्य को हम देखते हैं। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। यहाँ ऐसे वाक्यों के अनुवाद पर विचार करना है हमको जिनसे पसंद का भाव व्यक्त होता है, पसंद का भाव व्यक्त होता है। ऐसे वाक्यों से, जैसे हमने लिया है यहाँ पे, वह दूध पसंद करती है, और इसको कैसे हम बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, यानी उसको दूध अच्छा लगता है। वह दूध पसंद करती है या उसको दूध अच्छा लगता है, उसको दूध अच्छा लगता है, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ऐसे वाक्यों से किसी व्यक्ति की पसंद का बोध होता है, किसी व्यक्ति की पसंद का बोध होता है ऐसे वाक्यों से। तो इसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट करने का बहुत सा तरीका है यहाँ पे ट्रांसलेट करने का। तो पहला तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब को रखते हैं, वर्ब यानी लाइक को रखते हैं, लाइक को रखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका, पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हम वर्ब को, यानी वर्ब में हैव या हैज सब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं।
उसके बाद ए लाइकिंग फॉर, ए लाइकिंग फॉर, या ए वीकनेस फॉर, ए वीकनेस फॉर, प्लस उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तीसरा नियम क्या है यहाँ पे, पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, सब्जेक्ट को, उसके बाद से वर्ब, वर्ब में हैव या हैज को रखते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, हैव या हैज को हम सब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं। उसके बाद से ए टेस्ट फॉर का यूज करते हैं, ए टेस्ट फॉर का यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। और चौथा तरीका क्या है आपका, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से वर्ब, वर्ब इज, एम या आर को रखते हैं। उसके बाद प्लस फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, प्लस ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से यानी पहले नियम में पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट को रखते हैं। दूसरा तरीका, पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से हैव या हैज को रखते हैं, उसके बाद से ए लाइकिंग फॉर या ए वीकनेस फॉर, उसके बाद से ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और तीसरा तरीका, पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से हैव या हैज सब्जेक्ट के अनुसार रखते हैं, उसके बाद से ए टेस्ट फॉर का यूज करते हैं, उसके बाद से ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं। चौथा तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का यूज करते हैं वर्ब के रूप में, उसके बाद से फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का यूज करेंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट का यूज हम करते हैं। तो जैसे पहले को हम बनाते हैं, पहले को हम बनाएंगे, वह दूध पसंद करती है या उसको दूध अच्छा लगता है। तो पहले को हम बनाएंगे, तो पहले बनाएंगे वह पसंद करती है, वह पसंद करती है, ये कौन सा टेंस है, ती है आया है, अंत में ती है आया है। तो ती है किस टेंस के अंत में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में ती है आता है। ता है, ती है, ता हूं, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंत में आता है। तो पहले बनाएंगे वह पसंद करती है, वह पसंद करती है तो शी हो जाएगा, शी। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब में एस या ई एस हम ऐड कर देते हैं, वर्ब में एस या ई एस हम जोड़ देते हैं। तो शी लाइक मैंने पसंद करना, तो लाइक्स हो जाएगा, शी लाइक्स, शी लाइक्स क्या पसंद करती है, दूध पसंद करती है, शी लाइक्स मिल्क। शी लाइक्स मिल्क। या दूसरे तरीके से अगर हम बनाएं, दूसरे तरीके से, तो क्या हो जाएगा, शी हैज़ ए लाइकिंग फॉर, शी हैज़, दूसरे तरीके से हम बनाते हैं तो शी के साथ हैज़ का यूज करेंगे, शी के साथ हैज़ का यूज करेंगे, उसके बाद से ए लाइकिंग फॉर, ए लाइकिंग फॉर, ए लाइकिंग फॉर मिल्क हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है मिल्क हो जाएगा। या ए वीकनेस फॉर मिल्क। तीसरा तरीका, तीसरा
तरीका क्या है? शी हैज़ ए टेस्ट फॉर, शी हैज़ ए टेस्ट फॉर, टेस्ट फॉर मिल्क। चौथा तरीका क्या है? चौथा तरीका शी इज, शी के साथ इज का यूज होगा, फॉन्ड ऑफ, शी इज फॉन्ड ऑफ, शी इज फॉन्ड ऑफ, शी इज फॉन्ड ऑफ मिल्क। शी इज फॉन्ड ऑफ मिल्क। इसको बनाते हैं, मुझे इस प्रकार की पोशाक अच्छी लगती है, या मैं इस तरह का पोशाक पसंद करता हूँ। मुझे इस प्रकार की पोशाक अच्छी लगती है, या मैं इस तरह का पोशाक पसंद करता हूँ। बात एक ही हुई। तो मुझे इस प्रकार की पोशाक अच्छी लगती है, दूसरे को हम बनाएंगे यहाँ पे, यानी पहला तरीका यानी मैं पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ इस तरह का पोशाक, यानी इस तरह का ड्रेस। तो आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ इस तरह का, दिस काइंड, इस प्रकार की या इस तरह का, दिस काइंड ऑफ ड्रेस, दिस काइंड ऑफ, दिस काइंड ऑफ ड्रेस। आई लाइक दिस काइंड ऑफ ड्रेस, इस तरह का ड्रेस मैं पसंद करता हूँ। दूसरा तरीका कैसे बनाएंगे? हम यहाँ पे ए लाइकिंग फॉर का यूज करके बना सकते हैं, या ए वीकनेस फॉर का यूज करके हम बना सकते हैं। चलिए ए वीकनेस फॉर का यूज करके बना लेते हैं। तो आई के साथ हम हैव का यूज करेंगे, आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं। तो आई हैव ए वीकनेस फॉर, आई हैव ए वीकनेस, आई हैव ए वीकनेस फॉर दिस काइंड ऑफ ड्रेस, दिस, इस तरह की पोशाक, इस प्रकार की पोशाक, या इस तरह की, या इस तरह की पोशाक। तो दिस काइंड ऑफ ड्रेस। चौथा तरीका ए लाइकिंग फॉर का यूज करके बना लेंगे, ए लाइकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ ड्रेस। तो यहाँ पे बना लेते हैं, आई हैव, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव ए लाइकिंग फॉर, आई हैव ए लाइकिंग फॉर, आई हैव ए लाइकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ ड्रेस, दिस काइंड, दिस काइंड ऑफ ड्रेस। चौथा तरीका इस तरह से बना लेते हैं, आई के साथ हम एम का यूज करते हैं, आई के साथ एम का यूज हम करते हैं। तो आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ, ये हो जाएगा आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ दिस टाइप ऑफ, दिस काइंड ऑफ ड्रेस, या दिस टाइप ऑफ ड्रेस, दिस, इस तरह की पोशाक, इस तरह की या इस प्रकार की पोशाक, दिस काइंड ऑफ ड्रेस, दिस काइंड ऑफ
ड्रेस। पसंद करने का भाव इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से शुड नॉट माइंड को रखते हैं, उसके बाद से नाउन को रखते हैं। तो पसंद करने का भाव, तो जैसे मैं एक कप चाय पसंद करूंगा। पहला एग्जांपल लेते हैं, मैं एक कप चाय पसंद करूंगा। एक कप चाय पसंद करूंगा। मैं एक कप चाय पसंद करूंगा। तो पसंद करने का भाव हम ऐसे भी प्रकट कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद से शुड नॉट माइंड को रखेंगे, उसके बाद से नाउन को हम रखेंगे। तो आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है। तो आई शुड नॉट माइंड, आई शुड नॉट माइंड यहाँ पे हो जाएगा आई शुडेंट माइंड। एक कप चाय, एक कप ऑफ टी, एक कप चाय, तो एक कप ऑफ टी हो जाएगा, ए कप ऑफ टी। आई शुड नॉट माइंड ए कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पसंद करूंगा। दूसरा लेते हैं, मैं थोड़ा और पसंद करूंगा। मैं थोड़ा और पसंद करूंगा। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट आई जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, आई शुड नॉट माइंड, आई शुड नॉट माइंड, शुडेंट माइंड, आई शुडेंट माइंड हो जाएगा, आई शुडेंट माइंड। थोड़ा और, यहाँ पे भी है थोड़ा और, तो थोड़ा और ए लिटिल मोर, ए लिटिल मोर, ए लिटिल मोर। आई शुड नॉट माइंड ए लिटिल मोर, मैं थोड़ा और पसंद करूंगा। इस टाइप के सेंटेंसेस को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया है, यह भोजन मुझे पसंद है, यह भोजन मुझे पसंद है। और कैसे बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, यह भोजन मेरी पसंद का है, यह भोजन मेरी पसंद का है। और कैसे बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, यह भोजन मेरी पसंद के योग्य है, यह भोजन मेरी पसंद के योग्य है। और कैसे बोल सकते हैं इसको, यह भोजन मेरे मन के लायक है, यह भोजन मेरे मन के लायक है। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा है, यह साड़ी उसकी पसंद की है, या यह साड़ी उसके उसके उसकी पसंद के लायक है, या यह साड़ी उसके पसंद के योग्य है। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। तो हिंदी से इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं इस टाइप के सेंटेंसेस को, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद से वर्ब को रखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से वर्ब को रखते हैं, उसके बाद हम प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव से पहले, पॉजेसिव एडजेक्टिव से पहले हम प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। टू प्लस पॉजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद से लाइकिंग या टेस्ट, लाइकिंग या टेस्ट को रखते हैं।
तो यहाँ पे पहले हम बनाएंगे सब्जेक्ट के रूप में क्या है, यह भोजन। सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे दिस फूड है, दिस फूड। सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे दिस फूड है। यह भोजन पहले हम बनाएंगे, यह भोजन है, यह भोजन है। तो पहले को हम बनाते हैं दिस फूड, वर्ब के रूप में इज हो जाएगा, दिस फूड इज। उसके बाद से टू का यूज करेंगे, उसके बाद टू का यूज करेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव मी से पहले, मी का यूज करेंगे, मी से पहले हम टू का यूज करेंगे, मी से पहले हम टू का यूज करेंगे। तो टू मी, टू मी। दिस फूड इज टू मी, दिस फूड इज टू, सॉरी यहाँ पे माई हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव में यहाँ पे माई होगा, माई। तो भोजन है तो भोजन के लिए यहाँ पे टेस्ट का यूज करेंगे, यहाँ पे टेस्ट का यूज हम करेंगे, माई टेस्ट। दिस फूड इज टू माई टेस्ट, दिस फूड इज टू माई टेस्ट। दूसरे को बनाते हैं हम यहाँ पे, यहाँ पे आप लाइकिंग का भी यूज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि केवल टेस्ट का यूज करें। यहाँ पे आप लाइकिंग का भी यूज कर सकते हैं, माई लाइकिंग हो जाएगा, टू माई लाइकिंग या टू माई टेस्ट। दूसरे को बनाते हैं हम यहाँ पे, यह साड़ी उसकी पसंद की है, यह साड़ी उसकी पसंद की है। तो पहले बनाएंगे यह साड़ी है, यह साड़ी है, पहले बनाएंगे यह साड़ी है, दिस साड़ी इज, दिस साड़ी इज, इज उसकी, उसकी के लिए यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव उसकी, तो हर का यूज करेंगे और हर से पहले हम प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन टू का यूज हम करेंगे। तो टू हर, टू हर, टू हर लाइकिंग, टू हर लाइकिंग या टू हर टेस्ट, टू हर लाइकिंग, टू हर लाइकिंग या टेस्ट का भी यूज हम कर सकते हैं। तो दिस साड़ी इज टू हर लाइकिंग। तो ऐसे वाक्यों के संबंध कारक प्लस पसंद का है या पसंद की है या पसंद के हैं का अनुवाद जो है इस तरह से भी हम कर सकते हैं। जैसे यह साड़ी उसके पसंद की है, यह साड़ी उसके पसंद की है, तो दिस साड़ी इज ऑफ, ऐसे भी हम बना सकते हैं, दिस साड़ी, दिस साड़ी इज, ऑफ का यूज करेंगे, ऑफ, ऑफ का यूज करेंगे, दिस साड़ी इज ऑफ उसकी पसंद, उसकी पसंद की है, तो हर चॉइस, हर चॉइस का यूज करेंगे, हर चॉइस। दिस साड़ी इज ऑफ हर चॉइस, ऐसे भी हम बना सकते हैं। और इस टाइप के सेंटेंसेस को लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, यह मेरा सबसे अधिक पसंद का भोजन है, यह मेरा सबसे अधिक पसंद, सबसे अधिक पसंद, यहाँ पे दिया है सबसे अधिक पसंद, यानी यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री का यूज यहाँ पे होगा, सुपरलेटिव, सबसे अधिक पसंद का भोजन है। तो यहाँ पे पहले बनाएंगे यह है, यह है, यह है,
तो दिस इज मेरा, दिस इज माई। सबसे अधिक पसंद, पसंद यानी चॉइस, चॉइस तो माई चॉइस का चॉइसेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री, चॉइसेस्ट डिश। सबसे अधिक पसंद सुपरलेटिव डिग्री, सबसे अधिक पसंद चॉइसेस्ट डिश माने भोजन, डिश, दिस इज माई चॉइसेस्ट डिश। एक और लेते हैं यहाँ पे, यह उसकी सबसे अधिक पसंद की साड़ी है। यह उसकी सबसे अधिक पसंद की साड़ी है। तो पहले बनाएंगे यह है, तो दिस इज उसकी, यहाँ उसकी से तात्पर्य हर से है, हर फेमिनिन जेंडर है, तो दिस इज हर चॉइसेस्ट साड़ी। साड़ी चॉइसेस्ट साड़ी। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड हों तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। तो यहाँ पर हम कुछ सेंटेंसेस आपके होमवर्क के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, उसको आप नोट करके और नोट कर लेंगे और उसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस, यह किताब, पहला पहला सेंटेंस, यह किताब मेरी सबसे अधिक पसंद की है। यह किताब मेरी सबसे अधिक पसंद की है। और दूसरा, यह कार्यक्रम मेरे मन के लायक है। यह कार्यक्रम मेरे मन के लायक है। तीसरा, यह तस्वीर मेरे मन के लायक है। यह गहना मेरी सबसे अधिक पसंद की है, पसंद का है। यह गहना मेरी सबसे अधिक पसंद का है। नेक्स्ट, यह प्रतियोगिता मेरी पसंद की है। यह प्रतियोगिता मेरी पसंद की है। नेक्स्ट, यह पोशाक मेरी सबसे अधिक पसंद का है। यह पोशाक मेरी सबसे अधिक पसंद का है। नेक्स्ट, यह रंग मेरी सबसे अधिक पसंद का है। नेक्स्ट, यह योजना मेरी पसंद की है। नेक्स्ट, यह फिल्म मेरी पसंद के योग्य है। यह फिल्म मेरी पसंद के योग्य है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस यानी इंग्लिश से हिंदी में
आपको समझना रहता है। तो हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ये हिंदी से इंग्लिश में अगर आपको पता हो गया तो आप इंग्लिश से हिंदी में भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखें, उसके बाद से इंग्लिश से हिंदी में आप खुद ट्रांसलेट करने में सक्षम हो जाएंगे। तो इसी के साथ अब मैं आपसे अनुमति लूँगा, और अनुमति लेने से पहले फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। आप जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा उत्साहवर्धन होता है, और हम जो है और मेहनत के साथ जो है बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप इसे लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखते रहें। लाइक करने और सब्सक्राइब करने में बस कुछ ही सेकंड का समय लगता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो कृपया आप इसको सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। इसी के साथ अब मैं आपसे अनुमति लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।